ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, जुलाई के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। कुंभ राशि वाले जातकों आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और दोस्तों अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के अनुसार आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। उसके बाद हम जुलाई महीने का राशिफल जानेंगे और वीडियो के अंत में कुछ चमत्कारी और आसान उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को करके आप जुलाई के महीने में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि ग्रही स्थितियां ही हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं और उन्हीं ग्रह स्थिति के आधार पर हम आगे आने वाली समयावधि का जो है राशिफल जानते हैं। आगे जुलाई के महीने में कैसे कैसे परिणाम होने वाले हैं प्राप्त, आपको कैसी कैसी स्थितियों का निर्माण होने वाला है, इन सभी चीजों की चर्चा हम ग्रह स्थिति के आधार पर करेंगे। जैसी ग्रह स्थिति होगी उससे हम अनुमान लगाएंगे कि किन क्षेत्रों में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो में जो बताई जाने वाली जानकारी है वह आपके लिए बिल्कुल संभावित है और एकदम सटीक रहने वाली है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मानवीय गुणों से संपन्न हृदय छुपा हुआ है। आप लोगों के अंदर दया, क्षमा की भावना होती है, सबके लिए प्रेम और स्नेह की भावना देखने को मिलते हैं, परोपकार करने की भावना आपके अंदर जरूर रहती है। इसी के साथ कुंभ राशि के लोग बहुत ज्यादा दिखावा करना पसंद नहीं करते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को गुस्सा करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं आप लोगों अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण बनाकर रखते हैं। सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना, सबका साथ सबका विकास, ऐसी भावना आपके अंदर होती है। इसके साथ ही आप लोगों का स्वभाव थोड़ा सा शाही होता है। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा कोई आपका बातूनी स्वभाव नहीं होता, लेकिन यह भी बिल्कुल सत्य है कि अगर आप किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं तो वह बहुत जल्दी आपका फ्रेंड बन जाता है। इस प्रकार से आपके अंदर स्वभाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही खाने पीने के शौकीन होते हैं और पहनावे के भी काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। कुंभ राशि के लोग हमेशा अपने घर में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने की भी कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ समय के साथ कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर यह भी देखने को मिला है कि आप लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए पीछे रह जाते हैं, यानी आपकी जो चाल है काम करने की वो थोड़ा धीमी होती है। और इसी के साथ गुस्सा कुंभ राशि वाले लोगों को नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो इन्हें शांत कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ जिम्मेदार होने के साथ साथ अपने मेहनती होते हैं कुंभ राशि के लोग। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कुंभ राशि के लोग समाज सेवा के प्रति, समाज कल्याण के लिए बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। अपने मित्र और परिवार को खुश रखने के लिए, अपने आसपास अपने से जुड़े हुए लोगों को प्रसन्न रखने के लिए हमेशा ये कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों किसी भी व्यक्ति का दुख कुंभ राशि के लोग नहीं देख पाते। अगर कोई परेशान इनके सामने आता है तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, बल्कि अपना जरूरी काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ कमियां भी देखने को कुंभ राशि के अंदर मिली हैं, जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप आलस्य ना करें
और झूठ ना बोलें। ये दोनों कमियां आपके अंदर होती हैं। अगर आप आलस्य ना करें और झूठ ना बोलें तो आप अपने जीवन में अच्छी खासी सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो आप हम इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर ये गुण आपके अंदर भी हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और क्या चीजें आपके अंदर नहीं है यह भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अब आइए चर्चा करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको आपके कार्यक्षेत्र में यानी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, दैनिक रोजगार आपका कैसा चलेगा। तो देखिए, हम आपको बता दें करियर के दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में जो लोग नौकरी करने वाले हैं, कुंभ राशि वाले जातकों, यह महीने की शुरुआत आपके लिए बेहद शानदार रहेगी। बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में अपनी ही राशि मेष राशि में विराजमान रहकर आपको अच्छी परिस्थितियों से अवगत कराएंगे। आपके साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं वो आपके लिए सहयोगी बनेंगे। यदि आप नौकरी पेशा जीवन में कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सहकर्मियों का, जो आपके साथ कार्य करते हैं, उनका सहयोगात्मक रवैया आपके लिए रहेगा, जिसके कारण आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रथम भाव में शनि महाराज यानी आपके लग्न भाव में शशि नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, और इसके साथ दृष्टि भी मंगल की और तृतीय भाव पर होने के कारण दशम भाव में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको कठिन प्रयासों के बावजूद अच्छी खासी सफलता आपके जीवन में देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जो है आपके किसी भी सहकर्मी से कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से इस समयावधि में आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकती है। इसलिए किसी को भी अपशब्द कहने से आपको बचना चाहिए, और इसके साथ ही अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। अपने हित में जो है उचित है वही कार्य करें, जो आपके लिए सही है उन्हीं कार्यों को करें, अन्यथा आप ना करें। बहुत ज्यादा लोगों की परवाह ना करें, दूसरों की चिंता करने की आपको आवश्यकता इस महीने नहीं रहेगी। सबसे पहले आप अपने आप का सुधार जरूर करिएगा। महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति को अच्छा बनाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति और मंगल भी आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण नौकरी के लिए अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र आपके छठे भाव में और मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे आप अपने काम पर और भी ज्यादा अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और स्थिति आपके लिए अच्छी होगी, प्रबल होगी, मजबूत होगी। तो आप कुंभ राशि वाले जातकों, नौकरी पेशा जीवन यदि आपका चल रहा है, नौकरी के मामले में आप बहुत शानदार परिणाम प्राप्त करेंगे। आपका दैनिक रोजगार बहुत बढ़िया चलेगा। इसके साथ अगर आप बिजनेस और व्यापार से जुड़े हुए जातक हैं तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी, और वह भी वक्री अवस्था में। इसलिए आपको व्यापार की उन्नति के राह पर आगे बढ़ना होगा, कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे और आपको पहले से ज्यादा अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में शुक्र के साथ स्थित होंगे, जो कि आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार में आपको उन्नति देंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ दिलाने में पूर्ण रूप से मददगार साबित होंगे। इससे आपकी व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, व्यापार में बढ़िया उन्नति के योग हैं। ग्रहों का ये जो संयोजन आपके लिए बन रहा है, कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र से आपको बेहतरीन परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। 16 जुलाई को जब राशि परिवर्तन होगा, तब आपको अपने व्यवसाय के सिलसिले से जुड़े हुए मामलों में कुछ बेहतर रिजल्ट प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके व्यापार में पूर्ण उन्नति के योग बन रहे हैं और आपका व्यापार बढ़ता हुआ आगे दिखाई देगा। जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, जो आपके साझेदार हैं, अगर उनके साथ आपके तालमेल अच्छे रहे तो दोस्तों आप अपने जीवन में अवश्य उन्नति करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस महीने आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है। भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, तो आप अपने व्यापार में उन्नति कर पाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस महीने आपको सतर्कता रखनी है, और अगर आप सावधानी के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अच्छे परिणाम आप अवश्य प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि के जो जातक अभी तक बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इस समयावधि में अवश्य बेहतर रोजगार जरूर प्राप्त कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है। हमेशा अलर्ट रहें और तैयार रहें, हो सकता है कि आप इन चीजों से वंचित भी हो जाएं। तैयारी आपके पूर्ण रूप से होनी चाहिए।
अच्छे खासे जॉब के ऑफर मिलेंगे और नौकरी प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। इसी के साथ आइए अब बात करते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि जुलाई के महीने में आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने की शुरुआत एकदम शानदार रहेगी। धन की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने टैलेंट के माध्यम से, आप अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से, आप अपनी मेहनत और लगन के माध्यम से बढ़िया धन कमाएंगे। और मैं आपको निश्चित तौर पर यह भी बता देना चाहता हूं कि इसमें आपके परिवार वालों का भी जरूर हाथ होगा। एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर आपको चल और अचल दोनों ही प्रकार के संपत्ति प्रदान करा सकते हैं, जिससे घर के सभी सोचे हुए कार्य आपके संपन्न होंगे, घर में खुशियां आएंगी। सूर्य और शुक्र एक साथ आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और दैनिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। राहु महाराज आपके दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो कि आपको धन लाभ प्रदान करने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ धन को संचित करने में थोड़ी सी आपको समस्या जरूर होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको धन का सही सदुपयोग जरूर करना चाहिए। बचत आप कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन अगर आप सही जगह पर खर्च करते हैं तो वह आपके बचत के समान ही होता है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, इस महीने हम आपको बता दें कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बेफिजूल के खर्चों से आपको बचना होगा। बुध महाराज छठे भाव में बैठकर आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है आपको सतर्कता पहले ही रखनी चाहिए, खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस महीने आपकी ठीक ठाक आमदनी होगी, ग्रहों का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और आप अपने जीवन में अच्छे आर्थिक स्थिति का निर्माण कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत पंचमेश बुध छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा पंचम भाव में सूर्य और शुक्र महाराज एक साथ विराजमान रहेंगे। इस कारण से आपके प्रेम जीवन में प्रेम और रोमांस के साथ साथ आपसी स्नेह और लगाव की भावना में भी बढ़ोतरी होगी। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बीच बीच में किसी न किसी बात को लेकर अहम का टकराव भी हो सकता है। छोटी मोटी नोक झोंक भी आपके इस महीने देखने को मिल रही है, लेकिन इससे आपका प्रेम और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। घबराने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना रखते हैं, इसलिए एक दूसरे का ख्याल करने के लिए आप जो है नोक झोंक की स्थिति निर्मित कर लेते हैं। यानी एक दूसरे को समझाते समय आप अपनी बात को इतनी दिल से समझा रहे हैं, इतने भाव से समझा रहे हैं कि उसके प्रति कहीं ना कहीं डांट फटकार की भावना भी आपके अंदर बन रही है। यह भी एक प्रेम का हिस्सा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि महीने के अंतराल में सूर्य और शुक्र भी छठे भाव में आ जाएंगे और मंगल चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जिससे प्रेम संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। आपकी बातें सुनने के लिए और समझने के लिए दिल को साफ और खुला होना जरूरी है। प्रेम जीवन में सच्चे नेक दिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरे के प्रति विश्वास आप अवश्य बनाए रखें और एक दूसरे को भरपूर महत्व भी देना चाहिए। जीवन भर साथ निभाने का वादा करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि किसी के लिए उसकी खुशियों के लिए काम करना, उसे जीवन भर साथ देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मौखिक वादा ना करके आप उसे दिल से विश्वास दिलाएं कि आप उनके लिए कितने खास हैं, तो इससे आपका प्रेम जीवन बेहतर होता चला जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप अपने प्रेम जीवन में अनुशासित नहीं रहेंगे तो शनिदेव की दृष्टि भी आपके ऊपर निश्चित रूप से बनी हुई है। और दोस्तों, कहते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता है, कर्मफल दाता और न्याय के देवता। जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। इसलिए थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि एक अनुशासन, जिम्मेदारी और जो है न्यायोचित तरीके से ही प्रेमी साथी के साथ व्यवहार करें। ठीक ऐसे ही वैवाहिक जीवन में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हम आपको बता दें कि इस महीने वैवाहिक जीवन आपका बहुत खुशहाल रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम स्नेह की भावना बढ़ेगी। पुराने वाद विवाद और लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी आपके लिए कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो भी रिश्तों में दूरियां चल रही थी, मानसिक दूरियां हो या किसी भी प्रकार की शारीरिक दूरियां हो, वह भी अब समाप्त होंगी। एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का अवसर आपको जरूर प्राप्त होगा। यदि आप घर से बाहर कहीं रहते हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर जरूर मिलेगा इस महीने। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, एक दूसरे के निकट आप लोग आते चले जाएंगे, बीच की दूरियां समाप्त होंगी, कम होंगी। देखिए, रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए, वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए बराबर की अहमियत आपको जरूर देनी चाहिए
और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि छोटे मोटे वाद विवाद को नज़रअंदाज करते रहें, यही एक अच्छे रिश्ते की खूबसूरती है। और घर परिवार को बेहतर खुशनुमा बनाए रखने के लिए वाद विवाद से बचना चाहिए, उलझनों से बचना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन को लेकर वैसे तो यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है, फिर भी आपको अपनी वाणी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरे भाव में राहु महाराज आपको कुछ भी बोलने वाला बना सकते हैं, तो दोस्तों आपको अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप उस बात को भी कर सकते हैं जो कि आपके खिलाफ है, जो कि आपके विरुद्ध हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। निर्मल मन सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा कहिए, यही आपके हित में इस महीने बना रहेगा। और हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए देखिए क्या है, अगर आप किसी के लिए सच बोलते हैं, देखिए सच हमेशा कड़वा होता है। और हम आपको बता दें कि जब आप अपने किसी को अगर आप अंदर से मान रहे हैं, किसी के लिए अगर आपके उसके अंदर भी आपके लिए लगाव है और आपके अंदर भी उसके लिए प्रेम और स्नेह है, तो आप उसे बताएं कि आप ये गलती कर रहे हैं, आप इसको सुधार लें। जब कोई अपने अंदर अत्यधिक कॉन्फिडेंस में चल रहा है, अत्यधिक आत्मविश्वास में चल रहा है, तो दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को शांत ही रखना चाहिए। बहुत सच बोलना भी गुनाह ही हो जाता है। कई बार दोस्तों सच बोलने वाले को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में झूठ बोलें, लेकिन उचित यही है कि आप किसी की कमियों को, किसी की बुराइयों को बोले ही नहीं, आप अपने ऊपर सुधार करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो इससे पारिवारिक माहौल में एक सामंजस्य की स्थितियां बने रहेंगे और विवाद नहीं होगा, विवादित स्थितियों से आप लोग बचे रहेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसको ना केवल अपने पारिवारिक रिश्ते में बल्कि अपने हर जगह अप्लाई आपको करना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि इस महीने पारिवारिक जीवन काफी खुशहाल रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। अगर कोई वाद विवाद घर परिवार में किसी भी वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह भी समाप्त होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में यदि आप लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं तो उसमें सुलह होगी और एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। परिवार में आपसी बॉन्डिंग बढ़ेगी, भाई बहनों का आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का भी आपको इस समय अवधि में बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार की अच्छी स्थिति का निर्माण आपके जीवन में होगा और सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अपने स्वभाव को चिड़चिड़ापन ना होने दें। बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्रोधित स्थितियां आपके लिए हानिकारक होंगी। जैसा कि हमने आपके स्वभाव में ही बताया है कि जल्दी तो वैसे आप क्रोधित होते नहीं हैं, लेकिन जब आपको क्रोध आ जाता है तो आप फिर शांत भी नहीं हो पाते। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे। वैसे पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा जाएगा। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। अगर पुरानी बीमारियां हैं उनसे आपको छुटकारा भी मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी चीजें आपको जरूर परेशान कर सकती हैं। मौसम परिवर्तन की वजह से होने वाली समस्याएं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, या फिर अगर आप ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं उनसे थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। जोड़ों में दर्द आदि आपको रह सकता है, शरीर में दर्द रह सकता है। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। उचित और पौष्टिक खान पान आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप अपनी व्यवस्थित दिनचर्या को बनाते हैं, एक अच्छी दिनचर्या को अपनाते हैं, तो आप अपने खुशहाल जीवन को अवश्य व्यतीत कर पाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, योग ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित करिएगा और एक अच्छी दिनचर्या आप अवश्य अपनाएं। इसके साथ अगर आप व्यायाम आदि नहीं कर सकते शारीरिक, तो आपको सुबह की समयावधि में टहलने जरूर जाना चाहिए। तो यही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कहते हैं कि सुबह की हवा हर मर्ज की दवा है। तो यह आप जरूर अपने जीवन में सम्मिलित करिएगा, दिनचर्या में सम्मिलित करिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, जुलाई के महीने में ग्रह स्थिति के आधार पर कुछ ऐसे ही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, सभी बातों को समझकर जहां पर आपको सावधानी रखनी है उन चीजों में सावधानी रखें। जिन क्षेत्रों में आप अच्छे कार्य कर सकते हैं, अच्छे प्रयास कर सकते हैं, उसमें आप प्रयास जरूर करते रहिएगा। इसके साथ ये सारी बातें ग्रह स्थिति के आधार पर संभावित घटनाएं हैं, तो पूर्ण रूप से इन पर डिपेंड होकर भी ना बैठें। आइए उपाय बताते हैं। उपाय जो हैं आपको जुलाई के महीने में करवा ही लेने चाहिए या करने ही चाहिए। तो इन उपायों से आप अपने जीवन में अवश्य अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे और बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी।
सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर लगातार बना हुआ है, 7.5 चल रही है। शनिदेव को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। शनिदेव अगर जितने ही शांत रहेंगे उतने ही आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे, बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले देखिए, शनिदेव आपके व्यक्तित्व और कर्म पर सीधा प्रभाव डालते हैं। अपने व्यक्तित्व को हमेशा अच्छा बनाकर रखें और हमेशा कर्म अच्छे करें। इसी के साथ लोगों के प्रति प्रेम, स्नेह और दया की भावना रखें। बेजुबानों को किसी भी प्रकार से आप ना सताएं, ना छेड़ें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मांस, शराब आदि इन सब चीजों का सेवन कर दें। इसके साथ महिलाओं के प्रति जो है अगर नकारात्मक भाव आपके मन में आते हैं तो इसको भी आपको त्याग जरूर देना चाहिए। मात्र इतना ही करने से, आपके अपने ऊपर सुधार करने से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। उपाय के तौर पर आप जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सच्चे दिल से आपको पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए बजरंग बली की, क्योंकि बजरंग बली के भक्तों को भगवान जो शनिदेव हैं किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते और उनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। तो यह करना चाहिए आपको। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए आपको भगवान श्री राम नाम का कीर्तन भी मंदिर में जरूर कुछ समयावधि तक करना चाहिए। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए और बेहतर उपाय रहने वाला है। सबसे पहले तो आप शनि ग्रह को शांत कर लेंगे तो आपके राशि स्वामी आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, जिससे आपके जीवन में बेहतर तरक्की होगी। इसके साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर लाल गुड़हल का पुष्प माता रानी को अर्पित करना चाहिए और सफेद दूध से बनी हुई मतलब सफेद मिठाई या दूध से बनी हुई मिठाई जो है आप माता रानी को अर्पित करें, प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। तो इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और सभी प्रकार के आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप अवश्य करिएगा। इसके साथ दोस्तों, बेजुबानों को सताएं नहीं, बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, प्रेम स्नेह की भावना आप अवश्य बनाए रखें। इसके साथ संभव हो तो आप एक वृक्ष इस महीने अपने घर के आसपास जरूर लगाइएगा, तो ये आपके लिए बेहद शानदार उपाय रहेगा और बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर करें। इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, सभी प्रकार की बातें, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। कोई अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट में आप हमें जरूर पूछिए, हम आपको प्रत्युत्तर में अवश्य जवाब देंगे। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।